अभी के समय पे बैटलफील्ड एम्स के डोंगो को फैंस की तरफ से काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा है और सभी लोग ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि इतने ज्यादा सीन्स कट क्यों किए जा रहे हैं डोंगा में, स्पेशली रोमांटिक सीन्स। एंड ये प्रॉब्लम सिर्फ बीटीडीएच के डोंगा में ही नहीं है बल्कि परफेक्ट वर्ल्ड का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जिसमें भी कई सीन्स कट कर दिए गए हैं। शिहाओ के सभी रोमांटिक सीन्स जो किंग्यू के साथ थे वो पूरे कट कर दिए गए हैं एंड पूरा फोकस किया गया था वो लिंगर पर। इनफैक्ट इसके लिए तो इवन एक मूवी भी लॉन्च की गई थी, जिसकी वजह से आगे के एपिसोड्स की एनिमेशन क्वालिटी भी गिर गई थी। बट मजे की बात तो ये है कि उस मूवी जिसका एनिमेशन एकदम चुम्मेश्वरी था, उसकी स्टोरी का मेन स्टोरी लाइन से कुछ लेना देना ही नहीं है। मतलब वो पूरी मूवी एक नॉन कैनन थी। लाइक अब क्या ही बोलूं इस पर। और बीटीडीएच और परफेक्ट वर्ल्ड ये दोनों ही डोंगो आते हैं टेंसेंट के अंदर। अब भाई मुझे यहाँ पर डर लग रहा है कि ये टेंसेंट वाले रिनेगेड इमोरल को भी काइंडा रुइन ना कर दे और वांगलिन और लियो मे के सन के साथ भी वो कुछ मेडुसा और साओसाओ वाला सीन ना कर दे। पहले बीटीडीएच की बारी आई थी, फिर परफेक्ट वर्ल्ड, और अब होपफुली ये रिनेगेड इमोरल की बारी ना आए। परफेक्ट वर्ल्ड की सिचुएशन तो फिर भी ठीक है, बट बीटीडीएच की तो भाई पूरी वाट लग चुकी है, इवन उसकी रेटिंग भी गिर चुकी है। वेल अब वो लोग रोमांटिक सीन्स कट करे तो समझ आता है कि चाइना के बच्चे बिगड़ जाते हैं, बट दूसरे इंपॉर्टेंट सीन्स का क्या जो कि स्टोरी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। देखो पहले तो मैं तुम्हें ये बीटीडीएच के रोमांटिक सीन्स कट कर देने का स्टार्ट कैसे हुआ वो ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। वेल इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि बीटीडीएच की ज्यादातर ऑडियंस सिर्फ क्वीन मेडुसा की वजह से है। इनफैक्ट मैं खुद भाई इस सुंदर कन्या को देखकर ही बीटीडीएच में घुसा था। तो क्वीन मेडुसा ना बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी और इसी रीजन से मेन फीमेल को कोई स्पॉटलाइट ही नहीं मिल रही थी और लोग मेडुसा को एज अ फीमेल देखना चाहते थे। और जब सावियन सेंट्रल प्लेस में जाता है और मेडुसा को गुड बाय कहता है तो लोगों को ये लगा कि उस वक्त पर वो हक करेंगे, बट डोंगवा में ये पार्ट भी कट कर दिया गया, जिससे लोग थोड़े से गुस्सा हो गए थे। वैसे तो सभी नोवल रीडर्स गुस्सा ही थे उस एनर्जी वाले कांड की वजह से, और ये तो रीजनेबल भी था भाई। मतलब अगर एक पर्सन जिसने बीटीडीएच की नोवल रीड नहीं की है और कोई स्पॉइलर वगैरह नहीं पता है, तो अगर वो पर्सन बीटीडीएच का डोंगा देखेगा तो उसे ये सावियन की डॉटर वाला सीन समझ ही नहीं आएगा। लाइक साओसाओ को देखकर तो वो यही कहेगा ना कि अरे ये ड्रॉप कहाँ से आ गया। लाइक तुम जस्ट इमेजिन करो उसके पर्सपेक्टिव से, क्या साओसाओ इवन अपने लोंडे की डॉटर भी है। एंड भाई लोग क्या पागल है, सोच रहे हैं साओसाओ को हमें डोंगो में दिखाया ही नहीं जाएगा। लाइक कम ऑन गाइस, इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, मतलब मेन कैरेक्टर की डॉटर को हमें डोंगो में नहीं दिखाया जाएगा। भाई ये तो पूरा गलत है। देखो क्वीन मेडुसा ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी, इसी वजह से सुनर पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, इसीलिए मेडुसा के रोमांटिक सीन्स कट कर दिए जा रहे थे और सुनर पर फोकस किया जा रहा था। बट ट्विस्ट तो तब आता है जब आइस रिवर वैली के रीडर से सावियन को बचाने के लिए सुनर आती है, तो वहां पर भी डोंगो में उन दोनों के हक वाला सीन कट कर दिया गया था। जबकि नोवेल में तो सावियन सुनर से सभी के सामने एकदम चिपक गया था, बट डोंगो में तो ये पार्ट कट कर दिया गया था। देखो भाई मुझे तो ये उनका रोमांटिक सीन्स कट कर देने का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है अब बिल्कुल भी। एंड अगर बात करें दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कट कर देने की जो कि स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो इसके रिगार्डिंग तो भाई मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट आई गेस वो सभी रोमांटिक सीन्स कट कर देते हैं बिकॉज पहला रीजन तो वही कि चाइना के बच्चे बिगड़ जाते हैं, और दूसरा ये होगा कि फीमेल ऑडियंस को ऐसा नहीं पसंद आता है जिसमें मेन कैरेक्टर की एक से ज्यादा वाइफ हो, और तीसरा सेंसरशिप होगी। बट अगेन अगर सेंसरशिप की वजह से वो लोग रोमांटिक सीन्स कट कर रहे हैं, तो मेरा यहाँ पर सवाल यह है कि आईची और योको जैसी कंपनी के अंडर जो डोंगो आते हैं लाइक अगेंस्ट द गोड्स, एपोथेसिस और लेजेंड ऑफ शियान वगैरह, इन पर आखिर सेंसरशिप अफेक्ट क्यों नहीं की। अब अगर तुमने इन तीनों डोंगो को देखा है तो तुम्हें पता होगा कि इनमें कितने रोमांटिक और इंटीमेट सीन्स है, स्पेशली युनची और येचेन के। एंड ब्रो एक मजे की बात है, योको और आईची वाले वेबो पर आए दिन युनची और येचेन के फोटोस अपलोड करते रहते हैं जिनमें वो दोनों अपनी लड़कियों के साथ होते हैं, और इससे वो लोग इनडायरेक्टली टेंसेंट वालों पर मूत रहे हैं, और इसलिए भाई मुझे आईची और योको वाले ज्यादा पसंद है। एंड देखो रही बात बच्चों की, तो पहली बात डोंगा बच्चों के लिए नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनमें किलिंग और मेच्योर सीन्स वगैरह होता है इसीलिए। बट फिर भी एट दी एंड उन्हें बस प्रॉफिट मैटर करता है, तो ऑब्वियसली वो लोग हर एक ऑडियंस को टारगेट करेंगे रिगार्डलेस कि वो बच्चे हो या टीनेजर्स। एंड बीटीडीएच में रोमांटिक सीन्स कट कर देने का एक और रीजन ये हो सकता है कि मे बी फैंस मास रिपोर्ट कर रहे हो। बेसिकली इसका मतलब है कई सारे लोग एक साथ मास रिपोर्ट करते हैं अगर उन्हें कोई एक पर्टिकुलर सीन पसंद ना आया हो तो। और वैसे भाई मैंने सुना है कि चाइना के अंदर कुछ लड़कियों का ग्रुप है जो कि मेन कैरेक्टर्स को सिर्फ एक ही वाइफ के साथ देखना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग मास रिपोर्ट वगैरह करते हैं, जिससे बीटीडीएच में सिर्फ सुनर को ही एज अ मेन फीमेल दिखाया जा रहा है और सावियन के दूसरी लड़कियों के साथ हुए रोमांटिक सीन्स कट कर दिए जा रहे हैं। और ये लड़कियों का ग्रुप सिर्फ बीटीडीएच को ही नहीं बल्कि कई अलग अलग डोंगा को भी टारगेट करते हैं, जैसा कि बीटीडीएच के अंदर सुनर, परफेक्ट वर्ल्ड के अंदर वो लिंगर, जेड डायनेस्टी के अंदर बियाओ, और अब रिनेगेड इमोर्टल के अंदर लीमुअन को टारगेट किया जा रहा है। और इसी वजह से बीटीडीएच और परफेक्ट वर्ल्ड में दूसरी लड़कियों को छोड़कर सिर्फ सुनर और लिंगर पर ही फोकस
फोकस किया जा रहा है। और लिंगर के लिए तो इवन एक नॉन कैनन मूवी भी लाई गई थी। एंड फीमेल ऑडियंस का सीन तो और बढ़ गया जब से सोल लेन जैसी सीरीज आई है, उसमें एमसी की सिर्फ एक ही वाइफ होती है। एंड अब वो लोग ऐसा ही बीटीटीएच और परफेक्ट वर्ल्ड वगैरह में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एमसी की सिर्फ एक ही वाइफ हो। देखो अब इसके रिगार्डिंग मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, और वैसे मुझे रोमांटिक सीन्स कट कर दे उससे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट वो लोग इंपॉर्टेंट पार्ट्स को भी उड़ाए जा रहे हैं। और बीटीटीएच में तो ये नाइन्थ टियाजन मतलब क्या क्या भाई, ये क्या है, ये लड़की बना दिया, इस क्या मतलब क्या बोलूं यार इसके बारे में, क्या अच्छा लगता है यार, ये आखिर इसकी जरूरत ही क्या थी। वैसे मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में तो इसे अप्रिशिएट किया था, बट अब देखता हूँ तो काफी वियर्ड लगता है। लाइक पूरे ऑल ऑफ सोल्स में ये एकमात्र लड़की है, एक अकेली ये लड़की, इसमें सुंदरता कहाँ है भाई, इवन इसका फेस तक नहीं दिखाया गया है। अगर इसे थोड़ा बहुत ब्यूटीफुल दिखा भी दिया गया होता तो भी लोंडे भाई सेटिस्फाई हो जाते। और मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ कि क्या एक्सपेक्ट करके उन लोगों ने ये कांड किया, मतलब बताओ भाई, उन लोगों ने इसको छमिया बना दिया, अब क्या वैल्यू रह गई भाई ऑल ऑफ सोल्स की। देखो अगर किसी को ये लगता है कि बीटीटीएच में हमें शाव शाव नहीं दिखाई जाएगी और मेड्यूसा को भी एज अ फीमेल लीड नहीं दिखाई जाएगी, वो तुम भाई गलत हो, क्योंकि वो लोग अपने ही पैर पर थोड़ी ना कुल्हाड़ी मारेंगे। अभी बीटीटीएच की रेटिंग भी गिर चुकी है। एंड मैं तो ये सीन कट के रिगार्डिंग अब कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि उन्हें हम फॉरेनर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें बस अपनी चाइनीज ऑडियंस से फर्क पड़ता है। मतलब यहाँ पर हमारा कोई रोल है ही नहीं, जो है वो चाइनीज ऑडियंस पर डिपेंड करता है। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि बीटीटीएच डोंगा में रोमांस हो या नहीं, उससे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर वो लोग दूसरे कई पार्ट्स को भी कट करेंगे तो ये अच्छा नहीं है भाई। एंड मुझे यहाँ पर जो बात सबसे ज्यादा कंसर्न कर रही है वो है रिनेगेड इमोरल डोंगा को वो लोग खराब ना कर दे सीन वगैरह कट करके। मैं वो रूथलेस और रेवेंज सीन्स वगैरह की बात कर रहा हूँ। बाकी रिगार्डलेस की कुछ भी हो जाए, तुम डोंगा देखना बंद मत कर देना, बिकॉज इसमें सिर्फ तुम्हारा ही घाटा है, क्योंकि अगेन उन्हें हम फॉरेनर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम डोंगा देखे या नहीं, उन्हें बस अपनी चाइनीज ऑडियंस से फर्क पड़ता है। तो वेल अब इसके रिगार्डिंग तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बट तुम लोग मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसके रिगार्डिंग। वेल तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तो बाय बाय।